बिहार में बदलेगा, असामुद्दीन ओवैसी बदलेगा। हमारे देश में जो है इस टाइम पढ़ा लिखा नेता चाहिए। ओवैसी आगे अब ओवैसी आएगा, 100% आएगा, देख लेना। क्या बात कर रहे हैं? ना नीतीश बाबू को वोट मिलेगा, ना चिराग पासवान को वोट मिलेगा। जब बग वोट के अंदर तुमने समर्थन दिए थे, कैसे कैसे पलटी खाए थे, ते हुआ का जनता भी ऐसे पलटी। ये लोग कोर्ट का सम्मान करने की बात करते हैं, क्या कोर्ट के आदेश से बुलडोजर चल रहा है? मैं ये पूछूं, कोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल में सीजीआई होगा, विपक्ष का नेता होगा और पीएम होगा, तो आपने कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सीजीआई को हटा दिया। आपने कोर्ट का सम्मान कहाँ किया? कहाँ किया आपने कोर्ट का? बीजेपी सम्मान नहीं करती अदालत, नहीं करती अदालत का। आपने सीजीआई को क्यों हटाया? जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के पैनल में सीजीआई होता है, प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, मगर इन्होंने कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया इन्होंने। लेकिन जनता तो कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं किया, आदेश का सम्मान नहीं किया। अभी महाराष्ट्र के ऊपर देखा 5 लाख वोटों की जो मामला चल रहा है, कहाँ से आता? जनता तो चाह नहीं रही ना। अच्छा, ये तो हरियाणा के वोटर वहाँ पहुंच रहे हैं, वहाँ के वोटर हरियाणा के यहाँ रहे। हरियाणा में चुनाव आयोग का भी जवाब देने को तैयार नहीं था जब वहाँ वोटर बढ़े हैं। अच्छा, अभी तो बिहार में जीत गए तो ईवीएम सही हो जाएगा। कहाँ जीत गए? कौन जीत गए? कौन जीत रहा है? अगर ईवीएम सही और गलत की नहीं है, जब जिस दिन चुनाव हो 5 बजे जो वोटिंग परसेंटेज डिक्लेयर करे, उसके दूसरे दिन 8-10% वोटिंग ये लोग क्यों बढ़ाते हैं चुनाव आयोग पर? इसका कोई जवाब नहीं है। बस 58% वोटिंग हुई थी, 66% कर दी उसके बाद में। अरे तो वो क्यों आता है 10%? आज तक बाद में कौन डाल के जा? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा कभी नहीं होता। पहले ज्यादा से ज्यादा अगर 5 बजे बाद में 1% बढ़ सकता है, मानता हूँ। 8-10% वोटिंग आज तक इतिहास में कभी नहीं बढ़ी। महाराष्ट्र में 58% से 66% वोटिंग क्यों की इन्होंने? चुनाव आयोग ने क्यों की? बिहार में क्यों की? बिहार में क्या होगा? अगर बिहार में इस तरह ये धांधली करेंगे तो जीत जाएंगे। मैं ये पूछता हूँ, लोग पूछते हैं कौन जीतेगा? जिस दिन काउंटिंग होगी बैलेट पेपर से, जब तक 1 घंटा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, 3/4 मत से विपक्ष आगे रहेगा। जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, बीजेपी आगे हो जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। ये लोग ईवीएम में सेटिंग है, धांधली से जीतते हैं। अगर ये वास्तव में जीतना चाहते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समस्त विपक्ष को है ना, चुनाव को बहिष्कार करना चाहिए। जब तक नियुक्ति पैनल में सीजीआई की नियुक्ति नहीं हो, तब तक विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। बिहार के अंदर भी अगर इनकी सरकार बन गई तो वहां पर भी बिहार के लोगों को बुलडोजर चला के, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, फल बेचने वालों को, फूल बेचने वालों को, घरों में काम करने वाली हमारी माताओं बहनों को ऐसे ही ये प्रताड़ित करते रहेंगे। तो इस बुलडोजर जनता पार्टी का जो विनाशकारी चीज चल रही है, जो विनाशकारी राजनीति चल रही है, इस पे प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है।